नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 9th के हाल में ही हुए एग्ज़ाम के सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र एवं छात्राओं के लिए जिन्होंने परीक्षा दी है। और इसमें टोटल जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपका 40 नंबर के हुई है आपका, यानी MCQ प्रश्न आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपका कि लुईस 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई थी, तो उसे 21 जनवरी 1773 को सार्वजनिक रूप से निम्न में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी आपका। तो अब यहाँ पे क्या है आपका, जो ये 1773 दिया है, एक्चुअली 1773 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन में मिसिंग है आपका 1793 होगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए आपका कि 1774 में तो आपका लुईस 16वां गद्दी पर आसीन होता है आपका। तो गद्दी पर आसीन होने से पहले फांसी ही के कैसे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 1773 की जगह क्या होगा आपका 1793 होगा। तो उसको किस जगह फांसी दिया गया था ये हमको मेनली देखना है आपका। तो उसको प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में दिया गया था आपका, जो कि वहाँ पे सार्वजनिक रूप से दिया गया था आपका। और ये देशद्रोह के मामले में इनको फांसी दिया गया था। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि स्वतंत्रता और शरणवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। तो सबसे अगर महत्वपूर्ण विरासत की अगर बात करें आपका, तो ये फ्रांसीसी क्रांति थी आपका। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आपका, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी आपका। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी कौन सा आपका, तो फ्रांसीसी क्रांति। और उसमें कौन राजा था आपका, तो लुई 16वां था, लुई 16वां। और ये जो बात कर रहे हैं वह कहाँ का बात कर रहे हैं आपका, फ्रांस का। कहाँ का आपका, फ्रांस का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था आपका। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का उपाय जरूरी माना गया था। तो वहाँ पे क्या जरूरी माना गया था आपका, तो अनुकूलकों को सफाया किया गया था आपका, किसानों से ज़मीन को छीना गया था आपका, छीनना, ठीक है। उसके बाद आपका ये था आपका कि सरकारी नियंत्रण वाले विषय खेत बनाना आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा था आपका कि यूरोप में समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा निम्न में से कौन थी आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा आपका समाजवाद होगा आपका, क्योंकि समाज में सभी को लेके चलना था, ये सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा था आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है आपका, अगला क्वेश्चन कि 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहर में किस वस्तु की भारी संकट पैदा हो गई थी आपका। तो किसका हो गया था आपका, तो यहाँ पे अनाज हो गया था। यहाँ पे अगर आप पावरोटी अगर किए हैं आपका तो बिल्कुल जवाब गलत होगा, क्योंकि बताया था आपका कि ये पावरोटी के लेकर आपका फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका, फ्रांस में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोगों के खाद्य भोजन क्या था आपका, पावरोटी था आपका। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, नाथसीवाद का उदय कहाँ पे हुआ था। तो नाथसीवाद के अगर उदय की बात करें आपका तो ये जर्मनी में हुआ था। और जर्मनी की अगर राजधानी की अगर बात करें आपका तो ये बर्लिन। कहाँ पे आपका, बर्लिन। और नाथसीवाद अगर देखा जाए नाथसी पार्टी का आपका, तो यहाँ पे हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाया था। और हिटलर ने यहूदियों को मार कर ख़त्म करने का प्रयास किया आपका। और वहाँ अगर बताया जाए आपका तो हिटलर के द्वारा 52 किस्म के समुदाय को सफाया करने के लिए प्लान बनाया था आपका। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हिटलर की नस्ली सोच निम्न में से किस विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था आपका। तो ये चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर था आपका, यानी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के ये अन्य विचारों पर आधारित था आपका।
अगला प्रश्न ये है आपका कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में वन संसाधनों के दोहन में किस यूरोपीय शक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाई आपका, क्योंकि आपको बताया थे आपका कि औपनिवेशिक काल में ज़्यादातर जो रहा है शासन किया है इंडिया पर वो ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बागान बनाए गए और उनके प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा अनिसाफ किया गया था। तो ये चाय, कॉफ़ी और रबड़ के लिए किया गया था। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के लिए। और सबसे पहले जो बागान लगाया था चाय का आपका, वो कहाँ पे लगाया गया था? असम में सबसे पहले चाय बागान लगाया गया था आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि इंडोनेशिया के जावा में निम्न में से किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे आपका। तो ये कौन लगते हैं आपका? कलांग समुदाय। यहाँ तो बताया था कि जब बंटवारा हो था तो इन कलांग जो समुदाय के लोग थे ये दोनों भागों में बराबर बांटा गया था। और कलांग समुदाय क्या करते थे आपका? तो लकड़ी काटने का काम करते थे आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में बुग्याल के ऊपरी घास के मैदान की तरफ चले आते थे। गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में है? तो भारत के ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है आपका? देहरादून आपका। अगला प्रश्न ये था आपका कि भारतीय भूभाग एशियाई महाद्वीप के निम्न से किसका विस्तार माना जाता है? तो किसका माना जाता है आपका? दक्षिण का विस्तार माना जाता है। किसका माना जाता है आपका? दक्षिण का विस्तार। इसके ऑप्शन जो होगा डी वो बिल्कुल सही होगा आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, तो पूर्व में कौन सा महासागर भारत को निर्धारित करता है? तो आप लोग के बताए थे आपका कि यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया के, तो इधर तो अरबियन सी है आपका और यहाँ पे हिंद महासागर है आपका, इंडियन ओशन है आपका। तो यहाँ पे कौन है आपका? बंगाल की खाड़ी है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है आपका? तो अपनी सीमा साझा कौन सा नहीं करता है आपका? तो बिहार राज्य नहीं करता है आपका। बाकी अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है और आपका सिक्किम भी करता है। और चीन की राजधानी कहाँ आपका? बीजिंग है आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप पर स्थित है आपका? तो किस द्वीप पर आपका? वो बैरन द्वीप पर है। कहाँ पे आपका है? बैरन द्वीप पर स्थित है आपका। कौन सा आपका? तो सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपका कि पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है डिस्प्ले में, चलिए कोई बात नहीं, स्लाइड करके बता देंगे ऑप्शन। प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है और उसकी विशेषता निम्न में से क्या है आपका? तो यहाँ अगर देखा जाए आपका तो ये अनियमित भी था आपका, यह गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से बहने से बना था आपका, और यह भारतीय उप महाद्वीप के सबसे पुराने और स्थिर भूभागों में से एक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपका कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जिसे निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसमें भारत के किन राज्यों में पाई जाती है आपका? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो डी है आपका सही होगा आपका, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला अगर बात करें अगला क्वेश्चन का आपका, तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपका महादेव, कैमूर तथा मैकाल निम्न में से किनके अन्य नाम है आपका? तो ये पहाड़ियाँ का नाम है आपका। और गारो खासी जयंतिया भी अगर पूछता तो भी क्या आपका? पहाड़ी ही है आपका। अगला बात करें अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है आपका? तो ये किस राज्य में है आपका? तो ये आपका है दुधवा आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है आपका? तो हिमालय से कौन नदी नहीं निकलती है आपका? तो हिमालय से अगर देखा जाए आपका तो हिमालय से आपका कृष्णा नदी नहीं निकलती है, बाकी सिंधु भी निकलती है, गंगा भी निकलती है और आपका ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है आपका।
अब यहाँ पे क्या है, तो धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य और शहर स्थित है आपका? तो धुआंधार जलप्रपात है भारत के किस राज्य और शहर में स्थित है आपका? तो भाई ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के आपका जबलपुर में यहाँ पे स्थित है आपका। अगला अगर बात करें क्वेश्चन का आपका, तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है आपका? तो कौन सी रक्षा करती है आपका? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा माना जाता है आपका? तो कौन सा माना जाता है आपका यहाँ पे? तो अधिक शिकार करना भी आपका, वनों के अंधाधुंध कटाई करना और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव का होना आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा वो बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, पीडीएफ आगे पीछे हो गया 23 नंबर से आपका 32 नंबर, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे क्या था आपका, तो निम्न में से भारत का न्यायपालिका क्या अनेक काम करती है आपका? तो क्या काम करती है आपका? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वह कानून कानून के शासन की रक्षा करती है आपका, वह कानून के सर्वोच्च को सुनिश्चित करती है आपका, वह विवादों को कानून के अनुसार हल करती है आपका। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा आपका वो डी आपका सही हो जाएगा आपका। अगला अगर क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपका कि निम्न में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका, ऑप्शन जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। और ये हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है आपका, तो ये अनुच्छेद 32 में बताया गया। कहाँ पे बताया गया आपका? 32 में, और इसमें 5 प्रकार के रीट के बारे में बताया गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र निम्न से किसे माना जाता है आपका? तो किसे माना जाता है आपका? तो कृषि का माना जाता है आपका, ज़्यादातर यहाँ पे श्रम को अवशोषित करता है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका, तो पालमपुर के में मंझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार निवास करते थे आपका? तो कितने परिवार निवास करते थे आपका? तो इसमें जो 60 आंसर होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का सूचक मानी जाती है आपका? तो किस प्रकार के मानी जाती है आपका? तो अगर देखा जाए बेरोजगारी की वृद्धि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए आपका सूचक, तो यहाँ पे मंदीग्रस्त का, किसका आपका? मंदीग्रस्त का मानी जाती है आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है आपका? तो किस नाम जाना जाता है आपका? तो उसको प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा था आपसे कि निम्न में से कौन भारत के विकास की रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है आपका? तो कौन सा रहा आपका है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी गरीबी उन्मूलन। और गरीबी हटाओ का नारा भी किनके द्वारा दिया गया था आपका? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलिए, और भारत को है अभी तक वर्तमान समय अगर कहा जाए वर्तमान समय तक आपका, तो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनने वाली है भारत का आपका, जो कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी आपका इंदिरा गांधी। चलिए अब यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन पूछा रहा है आपका, तो मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने वाला राज्य निम्न में से किसे माना जाता है आपका? तो किसे माना जाता है आपका? वो तो केरल को माना जाता है। किसे माना जाता है आपका? केरल को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा था आपका कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि के उत्पादन के वृद्धि की एक नई रणनीति बनाई, जो कृषि के उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिला। उसका नाम निम्न में से क्या आपका? तो वो कौन था आपका? तो हरित क्रांति का था। क्या था आपका? हरित क्रांति। इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका 24 नंबर, जो वहाँ पे बताया था कि पीडीएफ नीचे ऊपर हो गया आपका, थोड़ा सा आप लोग मैनेजमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका? सुंदरी वृक्ष निम्न में से किस स्थान पर पाए जाते हैं आपका? तो किस स्थान पर पाए जाते हैं आपका? तो अगर यहाँ पे देखा जाए आपका, तो ये पाए जाते हैं आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्रों में आपका।
उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे तो यानी जिस प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार का शासन कहा जाता है? तो उसे किस प्रकार के शासन कहा जाता है आपका? तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? लोकतंत्र। इसका ऑप्शन जो होगा आपका यानी सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका ये था आपका कि एक गैर लोकतांत्रिक अन्य देश में निम्न में से क्या देखने को नहीं मिलता है आपका? तो वहाँ पे क्या देखने को नहीं मिलता है आपका? तो अगर देखा जाए वहाँ पे तो ये चीज़ सारा वहाँ बहुदलीय चुनावी व्यवस्था नहीं होती है आपका, वहाँ विपक्षी दल भूमिका नहीं निभाता है आपका, वहाँ सरकार की आलोचना करने के लिए वाली मीडिया नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका तो ऑप्शन यहाँ पे डी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका तो अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था कि लोकतंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपका? तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है आपका? तो एक औपचारिक प्रथा पर काम करती है आपका, राजनीतिक समता पर काम करता है, जाति प्रथा पर, या इनमें से सभी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा आपका वो हो जाएगा आपका राजनीतिक समानता पे काम करता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा ये होगा, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसीलिए संविधान में समय समय पर बदलाव को शामिल किया जाता था आपका। और इन होने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है आपका? संविधान की प्रस्तावना, संविधान का प्रारूप, संविधान की धारा, या संविधान संशोधन? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही ये हो जाएगा आपका संविधान संशोधन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपका कि निम्न में से कौन एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे पर संविधान सभा में उनके विचारों को लिया गया? तो वो थे आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, लोकतंत्र में चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल निम्न में से कौन सा काम नहीं कर सकता है आपका? तो कौन सा काम नहीं कर सकता है आपका? तो वो मतदाताओं को प्रलोभन या घूस या धमकी देना, जाति या धर्म के आधार पर वोट की मांग करना, या किसी प्रकार का सरकारी संसाधनों का उपयोग करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा। ये सब सारे कार्य वो नहीं कर सकता है आपका। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जब किसी विधानसभा या लोकसभा के एक क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र देने से सीट खाली होता है या उस पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं तो इसे होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं आपका? तो इस समय जो होता है, इस समय जो चुनाव होता है उसको हम लोग उपचुनाव के नाम से जाना जाता है आपका। तो ये आज का जो क्वेश्चन है आपका, इतना 40 क्वेश्चन था आपका। और आप लोग बताइए कि आपका कितना यानी सही हुआ आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें आपका। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप इसमें कोई वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार करें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।